नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे आईएसआई कोलकाता का 2026 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन। तो जिसमें क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ABCD एक वर्ग है जिसमें द पॉइंट्स EFGH लाई ऑन द साइड AB BC CD एंड D रेस्पेक्टिवली, यानी जो बिंदु है EFGH वो वर्ग ABCD के AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और DF भुजा पर रेस्पेक्टिवली लाई करते हैं, सच दैट EFGH इज ए स्क्वायर। इस प्रकार की EFGH भी एक वर्ग है और द पेरीमीटर ऑफ ABCD एक्सीड द पेरीमीटर ऑफ EFGH बाय 32 यूनिट्स, यानी ABCD जो एक वर्ग है उसका परिमाप EFGH वाले वर्ग के परिमाप से 32 यूनिट ज़्यादा है। तो निकालने क्या बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल EBF, यानी हमको इस देखिए कोने में एक ट्रायंगल दिख रहा है EBF, इसके बीचों बीच एक आपका इन सर्कल है और इस इन सर्कल का रेडियस हमसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, दोनों का परिमाप का अंतर दिया हुआ है 32 यूनिट। तो दोनों के परिमाप का अंतर ही हम लोग लिखते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ग की जो परिमाप होती है वो 4 इंटू भुजा होती है। तो 4 इंटू कोई भी भुजा को लिखेंगे हम लोग, चाहे AB भुजा को लिखें, BC भुजा को लिखें, CD भुजा को लिखें, तो 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ABCD वर्ग के एक भुजा AB को भुजा को लिए, तो उसी प्रकार इसका 4 इंटू भुजा में इसका EF भुजा को लिए, तो दोनों में 4 इंटू AB माइनस 4 इंटू EF बराबर 32। 4 दोनों में है तो 4 कॉमन आ गया, AB माइनस BF बराबर 32। अब क्या किए, 4 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो इधर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 4 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। तो AB माइनस EF बराबर कितना निकला हमारा, 8 यूनिट आया। तो अब आगे देखेंगे कि हमको निकालना क्या है कि ये जो इन रेडियस है, इस इन रेडियस का हमसे त्रिज्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को चूमते हुए, स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त का हमसे त्रिज्या पूछा गया है। तो चलिए, उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट भी मान को पुट किया जा सकता है वहाँ पे, और अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है, किसी कारण बस भूल गए हैं, तो अभी हम लोग उसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए अभी उसको प्रूफ भी करते हैं हम लोग। ये त्रिभुज है EBF, तो EBF उस त्रिभुज को हम यहाँ लेके आए। अब देखते हैं कि ये EBF त्रिभुज है, इसके अंदर ये आपका ये सर्कल है और उस सर्कल का हम मान लीजिए ये सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी वही सेंटर से परिधि तक की दूरी है, ये भी त्रिज्या है और ये भी एक टेंजेंट लाइन है। तो त्रिज्या और टेंजेंट लाइन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसको मिलाएं तो ये भी आपका R यूनिट है, ये भी R यूनिट है क्योंकि रेडियस है। फिर ये R यूनिट तो ये भी R यूनिट, ये R यूनिट तो ये भी R यूनिट। अब हम लोग और एक थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सर्कल का अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ पे अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है वो, उससे इस सर्कल पर हम 2 टेंजेंट खींचे हैं तो OA और OB की लंबाई बराबर होगी। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले हम लोग देख लेते हैं कि R यूनिट है, तो पूरा क्या है आपका BE है, तो BE से R यूनिट घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी BE माइनस R। फिर उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि और ये क्या है आपका टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये BE माइनस R है तो ये भी BE माइनस R होगा। उसी प्रकार ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से इस सर्कल पर ये दोनों टेंजेंट लाइन है, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक यानी BF की जो लेंथ है वो आपका BF है, तो BF से यहाँ तक यानी R यूनिट आपको घटाना है। अगर यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की लेंथ हमको पता करना है तो BF माइनस R हो जाएगा। और उसी प्रकार फिर ये लेंथ भी BF माइनस R हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में टेंजेंट है। फिर हम निकालते हैं कि ये जो ट्रायंगल है EBF, इसका ये हाइपोटेनियस है। तो दोनों टेंजेंट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये हाइपोटेनियस की लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो BE माइनस R प्लस BF माइनस R बराबर EF, यानी EF बराबर BE माइनस R प्लस BF माइनस R। फिर क्या किए कि BE प्लस BF माइनस R माइनस 2R हो गया।
फिर दोनों साइड से बी एफ क्या करेंगे 2r ऐड करेंगे, दोनों साइड में 2r ऐड करने पर इधर आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2r प्लस ई एफ हो जाएगा, इधर बी प्लस बी एफ है। फिर दोनों साइड से क्या करेंगे ई एफ को घटाएंगे, दोनों साइड ई एफ घटाएंगे तो इधर आपका ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा बी प्लस बी एफ माइनस ई एफ। फिर ये 2r बराबर है तो r बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड r से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे r बचेगा। फाइनली आपका r बराबर कितना निकलेगा बी प्लस बी एफ माइनस ई एफ अपन 2, यानी ये आपका रेडियस निकला त्रिज्या। लेकिन अभी भी हम लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस बी एफ का मान हमको पता नहीं है, बी प्लस बी एफ का मान हमें पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको ये दोनों का रिलेशन पता करना होगा, ये दोनों का लेंथ पता करना होगा। तो ये लेंथ पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले या तो ये और ये दोनों समान प्रूफ करना होगा, या फिर ये भुजा और ये भुजा समान प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उस फिगर को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी एक आपका वर्ग है और ई एफ जी भी जी एच भी एक वर्ग है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि किसी भी वर्ग का चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों कोण समकोण होता है। तो जब चारों कोण समकोण होता है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हम लोग ये दो त्रिभुज पे विचार करेंगे, त्रिभुज ई ए एच और त्रिभुज ई बी एफ में। तो त्रिभुज ई ए एच और त्रिभुज ई बी एफ में ये कोण और ये कोण ए और कोण बी 90 डिग्री, यानी कोण ई ए एच और कोण ई बी एफ दोनों 90 डिग्री है। फिर ये भुजा और ये भुजा यानी ई एच भुजा और ई एफ भुजा दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों वर्ग ई एफ जी एच की भुजा है और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा ई एच और ई एफ बराबर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी हम लोग ये तो 90 डिग्री है, इस एंगल को हम थीटा या एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं। अगर इसको थीटा मानते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसको थीटा मान लिए, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा ऐसा? इसीलिए होगा दोस्तों क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण आपका थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका टोटल 180। उसी प्रकार ये देखिए आपका ए ई बी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण आपका 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ई एफ जी एच वर्ग का ये कोण है और ये हम लोग थीटा मान चुके हैं। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा और ये कोण 90, तो ये आपका कितना हो जाएगा थीटा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री और 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो आपका 180 होगा। तो अब देखें कि दोनों में और क्या क्या समानता है। तो देखिए एक इसमें भी एक कोण 90 माइनस थीटा है, इसमें भी एक कोण 90 माइनस थीटा है। तो आपका ये दोनों एंगल बराबर हो गए आपस में। तो हम लोग जानते हैं कि समान कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। त्रिभुज ई ए एच के 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है, इसके सामने वाली भुजा ए ई है। उसी प्रकार त्रिभुज बी ई एफ के जो 90 माइनस थीटा वाला एंगल है, उसके सामने वाली भुजा बी एफ है। तो ए ई बराबर बी एफ बराबर हो जाएंगे। इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर कोण यानी समान कोण के सामने वाली भुजा समान होती है। फिर देखेंगे इसमें थीटा वाला कोण और इसमें भी थीटा वाला कोण है, इसमें भी एक कोण थीटा डिग्री है, इसमें भी एक थीटा डिग्री है। तो थीटा के सामने वाली भुजा ए एच, इसमें भी थीटा के सामने वाली भुजा बी ई। तो इसी प्रकार से हम लोग ए एच और बी ई को भी बराबर लिख सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज ई ए एच और त्रिभुज ई बी एफ आपस में आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांग सम होंगे। तो ए ई बराबर बी एफ हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए ई बराबर बी एफ जब हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो ए ई बराबर बी एफ, यहाँ पे बी एफ के जगह पे हम लोग ए ई लिख सकते हैं। तो बी एफ के जगह पे जैसे ही ए ई लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आया हमारा बी ई प्लस ए ई। तो देखिए बी ई प्लस ए ई यानी ए ई प्लस बी बराबर कितना लिख सकते हैं? ए बी, यानी ए बी टोटल लेंथ है। तो ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं? ए ई प्लस बी
तो यहाँ पे दोनों के जोगफल को हम ए बी लिखें और माइनस में ई एफ तो है ही, तो ए बी माइनस ई एफ जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ए बी माइनस ई एफ कितना यूनिट निकाल चुके हैं, 8 यूनिट। तो ए बी माइनस ई के जगह पे हम 8 यूनिट लिख लिए हैं, तो 8 और नीचे 2 है, 2 से भाग किए तो 4 यूनिट निकला। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये जो चुन्नू मुन्नू सा सर्कल है, इसका रेडियस यानी त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकला, 4 यूनिट। तो आज का हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस एपिसोड में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।